मैंने दलजीत को पैसे दिए थे इस काम के लिए, तभी और डिस्कस्टिंग नीति, तुम ऐसे कर कैसे सकती हो? तुम पार्वती को परी प्रूव करने के चक्कर में उन्हें पैसे दे रही थी और ये सब तुमने प्लान किया था। शेम ऑन यू नीति, शेम ऑन यू। दलजीत का लॉकअप खोल दो और मैडम को ले जाके छोड़ दो। अंदर क्या होगा कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं देखना है, कानून नहीं टूटना चाहिए। जाइए मैडम। परिणीति के आने वाला एपिसोड में भाई एक अलग ही ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पर लग रहा था कि परी जो सारा सच बता देगी, यहाँ उसने बोल ही दिया है कि मैं पार्वती नहीं परी हूँ, उसको बबली को बचाना था। लेकिन यहाँ पर वो अब बोल भी देती है सब लोगों के सामने कि भाई मुझे सिर्फ बबली की जान बचानी थी, ये पता करना था कि भाई दिलजीत कहाँ पर है, और नीति ही सब चीजें जानती थी, तो इसलिए मैंने नीति के सामने वो सब बोल दिया जो नीति चाहती थी। और यहाँ पर वो भाई गुरप्रीत को भी यही समझा रही है कि मैं आपकी परी नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप मेरे से गले मिल सकते हो। आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी कीजिएगा संभल के कीजिएगा। डोंट वरी सर, आपका ये एहसान याद रहेगा मुझे। जब तुमने मेरी मॉम पे अटैक किया था, तुमने वो चाकू ये राइट हैंड में पकड़ा था ना। और अंबिका भी साथ में ये बोल देती है कि भाई मुझे पता है कि जब आप इससे गले मिलते हो तो ऐसा लगता है आप अपनी बेटी से मिल रहे हो, क्योंकि अंबिका ने ना परी के कान में बोल दिया कि तुम किसी तरीके से इन लोगों का माइंड चेंज करो कि भाई तुम परी नहीं हो पार्वती हो, और यहाँ पर ऐसी सब कुछ होता है। लेकिन अचानक से ताईजी आ जाती है। ताईजी कहती है कि अगर तुम परी नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि भाई नीति ने जान से मारने की कोशिश की थी परी को, तुम तो उस दिन थी नहीं। यहाँ पर थोड़ी सी सकपक आ जाती है पार्वती, लेकिन फिर वो बोल देती है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये लड़की का दिमाग खराब हो गया। ये आपके लॉकअप में मुझे इंस्पेक्टर, तुम सुन रहे हो कि नहीं? इंस्पेक्टर, इसका चाबी ले। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि नीति ने कुछ ना कुछ परी के साथ किया, क्योंकि पहले दिन से ही जब मेरी मुलाकात हुई थी ना, तो वो मेरे को बड़े अजीब तरीके से देखने लगी थी, और वो तो चाहती नहीं थी कि मैं वापस आऊं। मतलब उसको ऐसा लगता था कि मैं परी हूँ और परी वापस कहाँ से आ गई। तो कुछ ना कुछ उसने जरूर किया। यहाँ पर गुरप्रीत, ताईजी, सबको यही लग रहा है कि भाई नीति ने कुछ ना कुछ तो परी के साथ किया है, उसकी जान लेने की कोशिश की है। भाई हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि दिलजीत को जेल में बंद किया हुआ है। यहाँ पर दिलजीत नीति को कॉल कर रहा है कि भाई तुम मेरे को जल्दी से बेल करवा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सच बताने वाला हूँ। अब यहाँ भाई नीति बहुत परेशान है अलग, कि दिलजीत ने अगर सारा सच बता दिया तो सारा खेल उसका खत्म हो जाएगा। और वहीं हम देख रहे हैं कि राजीव भी आ गया नीति के पास, और उससे एक ही सवाल पूछ रहा है कि नीति ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि दिलजीत वेयर हाउस में था, तुम इसके साथ मिली हुई थी, क्या तुमने ये सारी हरकतें भाई बबली को बदनाम करने के लिए की थी, परी से बदला लेने के लिए की थी, क्यों किया था ऐसा तुमने, तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ। और यहाँ पर भाई नीति के पास कोई जवाब नहीं होता, और नीति इसलिए परेशान है और कि यहाँ पर दिलजीत की बेल नहीं हो रही है, और वो पहुंच भी जाती है बेल कराने के लिए, लेकिन यहाँ कमिश्नर ने मना कर दिया है कि इसकी बेल वगैरह कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि भाई अंबिका का ऊपर से ऑर्डर है। हमने देखा था ना दिलजीत ने किस तरीके से अंबिका को चाकू मार दिया था, यहाँ पर वो तो उसकी जान बच गई, नहीं तो भाई हो सकता था उसकी जान जा सकती थी। और इसी वजह से यहाँ पर कमिश्नर को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए कि दिलजीत की बेल नहीं होगी। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में भाई किस तरीके से यहाँ पर नीति दिलजीत को जेल से निकलवाती है या नहीं, और यहाँ पर राजीव के सामने नीति का जब सच आएगा तब राजीव क्या करेगा।